शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बांदीपोरा के आरागाम इलाके में आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। गश्ती दल को इस दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखी थी। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर सेना ने यहां पर फायरिंग की। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। फायरिंग अब बंद हो चुकी है, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी सेना की तरफ से कर ली गई है और तलाशी अभियान भी यहां पर लिया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की छानबीन भी की जा रही है, उसमें भी चेकिंग की जा रही है। रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। रमन, क्या कुछ जानकारी जम्मू कश्मीर में जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है? जी हाँ, बिल्कुल स्वाति। देखिए, बीती रात की ये घटना है जब बांडीपुरा के एक इलाके के अंदर दो लोगों की सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो सुरक्षा बलों ने नोटिस की और उसके बाद उस सस्पिशियस मूवमेंट पर सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की गई है। और फायरिंग के बाद वो दोनों इंडिविजुअल जो हैं वो कहीं पास के ही इलाके में छिप गए। तो रात का अंधेरा था, इसलिए सुरक्षा बल किसी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, लिहाजा और सुरक्षा बलों को बुलाया गया, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पूरी रात उस इलाके की घेराबंदी कर रखी गई और अभी मालूम चल रहा है कि 2 आतंकवादियों को ट्रैप किया हुआ है उस इलाके के अंदर और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन एक बार फिर दोबारा रिज्यूम हो गया है। कल हमने देखा कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक विस्तृत पूरी एक मीटिंग की है और करीबन कई घंटे तक ये मीटिंग चली है और उसके बाद सीधे तौर पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक एक कर आतंकवादी और साथ में जो आतंकवादियों का इकोसिस्टम है वो उसको ध्वस्त करने की जरूरत है और वैसा ही कार्रवाई जो है वो जम्मू में भी करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू में अगर हम देख रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी गतिविधियों में वृद्धि मिल रही है। तो एक तरफ जहां मीटिंग चल रही थी वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कश्मीर घाटी में फिर एक बार आतंक अपना फन उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपना फन उठा सकता, किसी तरीके के कोई हमले को अंजाम दे पाता उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उस इलाके की घेराबंदी कर ली जिस इलाके के अंदर आतंकी छिपे हुए थे। और ये बांडीपुरा का इलाका है और जैसे ही वहां पर कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ, फायरिंग हुई है दोनों गुटों के बीच में, यानी कि आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में, और उसके बाद उस इलाके की घेराबंदी कर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम कर दिया गया और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इन दोनों आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया जाएगा। फिलहाल इलाके के अंदर अभी फिलहाल सुबह से फायरिंग तो नहीं हुई है क्योंकि रात में एक बार फायरिंग हुई थी, लेकिन सुबह से अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जिस इलाके के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं उस ठिकाने तक पहुंचने की सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। रमन, फायरिंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन इस बीच अगर हम वहां के आम लोगों की बात करें, क्योंकि पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है सैनिकों ने, आम लोगों के लिए कोई निर्देश यहां पर दिए गए हैं? जी देखिए, जब भी किसी रिहायशी इलाके के अंदर एनकाउंटर होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता जो सुरक्षा बलों की होती है कि किसी तरीके का कोई कोलेटरल डैमेज जो है ना हो, यानी कि कोई स्थानीय नागरिक जो है इस एनकाउंटर के बीच में हाथाहाथ ना हो। इसीलिए रात से ही वहां पर जो आसपास के लोग थे उनका इवैक्यूएशन शुरू कर दिया गया था। उनके आसपास के जो घर बने हुए थे जहां पर आतंकी के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही थी उसको लगातार खाली किया जा रहा था और खाली कराने के बाद सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन शुरू हो गया। अब क्योंकि रिहायशी इलाका है, आतंकी किस जगह छिपे हुए हैं इसकी अभी सटीक जानकारी नहीं है सुरक्षा बलों को, इसलिए एक एक करके सारे इलाके की सर्च ऑपरेशन जो है के माध्यम से उस इलाके के तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और लोगों को यही कहा गया है कि जो आसपास के घर हैं उस इलाके के वो फिलहाल घरों के अंदर ही रहें, बिना वजह वो बाहर ना निकले, क्योंकि अगर फायरिंग एकदम से होती है तो कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज होने का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। इसी चीज को देखते हुए ये दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए हैं कि जिस जगह पर आतंकी स्पॉट किए गए थे और जिस तरफ वो भागे हैं वहां आसपास के जितने भी घर हैं उनको खाली कराना की प्राथमिकता जो है वो पहले से ही थी और उनको खाली कराया गया और उसके बाद कहा गया है कि जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में रहें जब तक इन दोनों आतंकवादियों का खात्मा ना हो जाए। लेकिन रमन, इस बीच क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों की तरफ से इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा इन दिनों देखी जा रही है, लगातार हम ये भी कह रहे हैं बिना लोकल सपोर्ट के इतनी आसानी से जो आतंकी हैं अपनी जो चीजें हैं उनको अंजाम नहीं दे सकते हैं। आतंकी हमलों को या फिर इधर से उधर वो घूमते नजर आ रहे हैं, आराम से लोगों के बीच जाते हैं, मदद मांगते हैं, लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अब जो लोकल सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उनको लेकर कोई जानकारी?
जी स्वाति, देखिए हम सबके बारे में तो नहीं कह सकते हैं कि सभी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक जरूर ऐसे ब्लैक शीप कश्मीर में और जम्मू के अंदर जो है, जो OGW के रूप में उस इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि आतंकियों के मददगार के रूप में काम कर रहे हैं, वो लोग जरूर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। इसीलिए इन आतंकवादियों का सर्वाइवल जो है वो लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हमने देखा कि कल किस तरीके से मैराथन बैठक जो है वो नॉर्थ ब्लॉक के गृह मंत्रालय में हुई और खुद गृह मंत्री ने एक एक बात की समीक्षा की है कि आखिरकार अगर लोकल सपोर्ट दोबारा जनरेट हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे वजह ये देखी जा रही है कि आतंकियों के खात्मे के बाद जो इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की शुरुआत हुई थी, यानी कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर OGWs हैं उनको धरपकड़, उन पर जो है वो प्रेशराइज करना शुरू किया गया। तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है सुरक्षा बलों के पास। और अब इसी चीज को लेकर दिशा निर्देश गृह मंत्रालय से भी जारी किया गया है कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के माध्यम से आ रहा था उसको और गैदर किया जाए, उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो कभी फेलियर नहीं होता है। और उसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से लगातार कश्मीर घाटी में एनकाउंटर हुए और आतंकवाद का सफाया किया गया, और आज कश्मीर घाटी जो है एक हद तक जो है काफी शांत नजर। ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।